अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके पेड़ भी लग जाते हैं, लेइंग भी आ जाती है, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि उनके जो है वो चिक्स जो हैं फॉर सम रीज़न दे डोंट सर्वाइव। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्वाइवल के ऊपर है कि आपने अपने चिक्स को कैसे सर्वाइव करवाना है। मैं आपको कुछ रीज़न्स भी बताऊंगा। रीज़न्स बहुत ज़्यादा हैं, आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम रीज़न्स, और उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको इसका सोल्यूशन भी बताता जाऊं। तो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलें टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके चिक्स मर रहे हैं, आप फ़र्स्ट टाइम चाहे आपने फ़र्स्ट टाइम ये काम स्टार्ट किया है या आप ऑलरेडी एक गुड ब्रीडर हैं, तो ये सबके साथ ही ऐसा होता है। सो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपने इसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना। ठीक है, इट हैपन्स विद एवरी सिंगल पर्सन, यानी कि ये मेरे साथ भी हुआ था। लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं। अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हुई है। उस वक्त यानी कि आज से 5-10 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी और लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे। अब तो डर्क वैन की बुक भी पाकिस्तान में मौजूद है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में मौजूद हैं। तो इट हैपन्स विद एवरीवन, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसका सोल्यूशन ढूंढें। ठीक है, सोल्यूशंस आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है आपकी इन ब्रीडिंग या अंडर एज बर्ड्स। ठीक है, आपने छोटे कम उम्र के जो बर्ड्स हैं उनको ब्रीडिंग पे लगा दिया है। जाहिर सी बात है वो उनमें फ़ीमेल मैच्योर नहीं होती, वो एग ले कर देती है, चिक्स भी निकल आते हैं। वो मैच्योर ना होने की वजह से वो अच्छी तरह फीड नहीं करवा पाती, या जो वो कोप मिल उसका बनता है वो नहीं वो सही से वो बना पाती। सो फॉर एनी रीज़न्स की वजह से अंडर एज बर्ड्स जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो इसका हल यही है कि एटलीस्ट 10 मंथ्स के बर्ड जो हैं वो ये ब्रीड पे लगाएं ताकि आपको ये इश्यूज़ ना आएँ। सेकेंडली इसके अलावा इन ब्रीडिंग लोगों के पास पेयर्स नहीं होते, या उनके एंड टाइम पे पेयर्स में से कोई मेल या फीमेल मर जाता है तो वो आपस में ही बर्ड्स को लगा देते हैं। उसकी वजह से ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से जो है बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फॉर XYZ रीज़न वो जो है उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और वो मर जाता है। तो आपने इन ब्रीडिंग और अंडर एज बर्ड्स से को ब्रीड करवाने से अवॉइड करना है। पे जी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता ही है कि नॉर्मली जब सीज़न स्टार्ट होता है तो सारे लोग जो हैं वो भरमार कर देते हैं वाइटामिन्स की, और वो अपने बर्ड्स को वाइटामिन्स देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी ब्रीड आ जाती है, लेइंग आ जाती है, या उनके चिक्स निकल आते हैं, तो वो बिल्कुल ही वाइटामिन्स की डोजेज कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बल्कि अभी मेरी एक और वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने जो है वो 3 वीक्स के बाद वाइटामिन्स की डोजेज डबल कर देनी है जब आपके चिक्स 3 वीक्स के हो जाएँ। ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा वाइटामिन्स बर्ड्स को देने हैं। आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मिकदार कम कर सकते हैं, लेकिन ये वाइटामिन्स आपने अपने बर्ड्स को देने हैं। वाइटामिन्स बर्ड्स के चिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये उनकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इससे आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग बर्ड्स मिलेंगे। तो आपने वाइटामिन्स की डोजेज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी, आपने वाइटामिन्स जारी रख रहे हैं अपने चिक्स के लिए। नंबर 3 पे है जी टू कोल्ड और टू हॉट वेदर, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी, एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर। इसमें होता यह है कि ह्यूमिडिटी विंटर के अंदर बहुत हाई चली जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और समर में ये होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इन दोनों कंडीशंस में आपके चिक्स का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो सकता है। विंटर के अंदर स्पेशली उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी हाई हो जाती है। बॉक्स होता है, साथ उसकी नेस्टिंग होती है, फिर मेल फीमेल भी बॉक्स के अंदर बैठते हैं, फिर साथ 4 बच्चे भी होते हैं। तो इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपनी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को मेंटेन रखें। विंटर के अंदर ह्यूमिडिटी अराउंड 50 to 60 और टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी हाल में भी, विंटर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 50-60 आइडियल है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी आपकी 70-75 तक रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। किसी भी सूरत हाल में आपने सम हाउ जो है इसको मेंटेन करना है, तभी आपके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 4 पर जी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता दूँ, डिस्कस कर लूँ आपके साथ। ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ होता हुआ देखा है। होता ये है कि लोग नॉर्मली जो है वो एक से ज़्यादा फीमेल्स लगाई होती हैं उन्होंने मेल के साथ। उसके अंदर वो ये करते हैं कि जब लेइंग आ जाती है, चिक्स आ जाते हैं, तो मेल को निकाल लेते हैं। तो मेल को निकाल के वो किसी और फीमेल के साथ लगा लेते हैं।
इसके अंदर एक इशू बहुत ज़्यादा आता है, वो मैं आपको बता दूं, वो यही है मेरा पॉइंट, ये नंबर इस पे 4 पे, वो ये है कि जो है वो मदर फीड नहीं होती चिक्स को। उसके अंदर एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप फ़ीमेल को अकेला छोड़ देते हैं, और अगर फ़ीमेल अकेली है और वो मैच्योर नहीं है, यानी कि इट्स नॉट ब्रीडर, आपने फ़र्स्ट टाइम उसको लगाया है, देयर आर 50% चांसेस कि वो जो अपने चिक्स को फ़ीड करवाना छोड़ देती है, वो स्ट्रेस में आ जाती है या डिस्टर्बेंस फ़ील करती है क्योंकि वो मेल को नहीं देखती फिर, या वो बहुत ज़्यादा थक जाती है अपने चिक को फ़ीड करवाते हुए। तो इसके अंदर फिर ये होता है कि वो अपने चिक्स को फ़ीड नहीं करवाती, और मदर फीड ना होने की वजह से आपके चिक्स जो हैं वो मर जाते हैं। और इसके अलावा एक और वजह ये होती है कि जो फ़ीमेल है उसकी एज कम होती है, ठीक है, एज कम होने की वजह से तब भी उसको सही तरह से पता नहीं होता कि किस तरह बच्चों को फ़ीड करवाना है। तो इवन आप मेल फ़ीमेल दोनों के एज में भी हैं, तब भी देयर आर चांसेस कि वो फ़ीड को अपने बच्चों को फ़ीड ना करवाए। इसमें आपने करना ही है, आपने ऑब्जर्वेशन रखनी है, रोज़ाना आपने एक दफ़ा जो है वो कम से कम बॉक्स लाजमी चेक करना है, ना बहुत ज़्यादा चेक करना है ना बहुत कम चेक करना है, एक दफ़ा लाजमी चेक करना है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे, कि आपके बच्चों को फ़ीड हुई हुई है कि नहीं। आपने उनका कॉप चेक करना है कि जो फ़ीमेल है उसने बच्चों को फ़ीड करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। आपने अपनी तसल्ली एवरीडे लाजमी करनी है, ताकि ये ना हो कि आपका बच्चा जो है वो बग़ैर फ़ीड के रहे और वो कुछ आवर्स के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाए। इसमें आपको करना यही पड़ेगा, अगर तो फ़ीड नहीं हुई हुई तो आपको उसे हैंड फीड पे उठाना पड़ेगा और आपको खुद से हैंड फीड करवानी पड़ेगी। हैंड फीड के ऊपर इंशाल्लाह ताला मेरी एक और वीडियो आ रही है अलहदा से, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा चिक्स को हैंड फीड करवाने का। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसमें जो है वो 99% लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है, अगर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें होता है रॉन्ग वे ऑफ फॉस्टरिंग। अब फॉस्टरिंग आपने एग्स की सुनी होगी, लेकिन चिक्स की भी होती है, यानी कि चिक्स को आप जो है वो मैनेज करते हैं दूसरे बॉक्सेस के अंदर। इसमें होता ही है कि जब आपके अगर किसी फीमेल ने 6 एग्स दिए हुए हैं तो 4 एग्स जब हैच हो जाते हैं तो जो 5वां छठा एग्स होता है उसमें से जब बच्चा निकलता है तो वो सबसे छोटा होता है और बाकी बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो फ़ीमेल है जब वो खाना खिलाने जाती है तो जो बच्चे बड़े होते हैं वो सारी फ़ीड जो है ले लेते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं नीचे दबे होते हैं और उनको जो है वो फ़ीड नहीं मिलती, तो उस वजह से भी वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा जब अगर आप उनको किसी और चिक के पेड़ के नीचे रखते हैं और वहाँ पे जो है वो चिक्स का जो है साइज़ है वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि डेज़ ऊपर नीचे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो इस तरह से भी गलत उनको चिक्स को फोस्टरिंग करने से जो है वो तभी यही इशू आता है कि वो जो बड़े चिक्स होते हैं वो फ़ीड ज़्यादा ले लेते हैं, छोटे चिक्स को फ़ीड नहीं मिलती सही तरीके से, और इस सूरत हाल में भी वो जो छोटे वाले चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। वो दब के भी एक्सपायर हो सकते हैं बाकी बच्चों के नीचे, और जो है बगैर फ़ीड ना मिलने की वजह से भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो इसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि आप चिक्स को 4 से 5 मैक्सिमम 5 चिक्स जो है वो एक बॉक्स के अंदर रखें, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। ये ऐसा नहीं है कि पालती नहीं है, बहुत सारी फ़ीमेल जो पेयर्स होते हैं वो पाल भी लेते हैं। मैंने 8-8 9-9 पेयर बच्चों को भी पालते हुए देखा है पेयर्स को। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है अगर आप नए फैंसियर हैं, आपके पास फर्स्ट टाइम ब्रीड आई है, तो आप 4-4 का जो है वो डिवाइड करें बच्चों को, ताकि उनको सही तरीके से फ़ीड मिल सके, और उनकी एज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि 2-3-4 दिन का फ़र्क ठीक है, इससे ज़्यादा का फ़र्क चिक्स में नहीं होना चाहिए। नंबर 6 पे जी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डाइट है वो इनफ़ नहीं है, यानी कि आपने सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स जो भी दिया हुआ है वो इनफ़ नहीं है, पूरा दिन नहीं पड़ा रहता, आधे दिन में ख़त्म हो जाता है या 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सॉफ्ट फूड की हद तक तो ये चलें ये बात ठीक है, लेकिन आपका सीड मिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, वाफिर मिकदार में पड़ा होना चाहिए। आपने जो बर्ड्स जो है, ये इस फीमेल की साइकी होती है, लव बर्ड्स फीमेल की साइकी होती है कि उसे अगर इनफ फूड नहीं मिल रहा देयर कुड बी प्रॉब्लम्स। ये लेइंग के दौरान भी आ सकती हैं, मीटिंग के दौरान भी आ सकती हैं, और जो है आपके चिक्स के दौरान भी आ सकती हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि इनफ फूड वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बर्ड्स पेड़ ने खुद भी खाना होता है और फिर उसके बाद उन्होंने अपने 4-5 बच्चों को खिलाना होता है दिन में 2 से 3 दफ़ा। जब शुरू में तो वो ज़्यादा दफ़ा खिलाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो फ़ीड की जो है वो टाइमिंग जो है वो कम करते जाते हैं, लेकिन शुरू में जो है वो फ़ीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ डाइट जो है वो आपके केज के अंदर मौजूद है। नंबर 7 पे जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने देखा है कि लोग क्लच लेने के बाद तो नेस्टिंग चेंज करते हैं क्योंकि नेस्टिंग गंदी हो गई होती है, लेकिन जब चिक्स उनके बॉक्स के अंदर होते हैं वो उस दौरान नेस्टिंग चेंज नहीं करते और वो एक ही नेस्टिंग में पूरा क्लच लेते हैं, यानी कि लेइंग भी आती है, चिक्स भी बड़े होते हैं। तो ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस होता है और 3 महीने वो नेस्टिंग बॉक्स के अंदर पड़ी रहती है।
ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मेन रीज़न है कि आपके चिक्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं अंदर, मेल फीमेल की ड्रॉपिंग्स होती हैं, नेस्टिंग गंदी हो गई होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, गीले होने की वजह से, तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इस वजह से भी जो है आपके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो उससे मर जाते हैं। आपने करना ये है कि जब आप चिक्स को रिंग पहना दें, यानी कि 15 से 20 डेज़ के बाद आपने अपनी जो नेस्टिंग है उसको चेंज कर लेना है। जब ये चिक्स की नेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, इस नेस्टिंग में जब आपने दोबारा चिक्स को बॉक्स में डालना है तो आपको दोबारा री नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो है लकड़ी का बूरा जो है वो बॉक्स में डाल देना है, नीचे कुपेक्स पाउडर, उसके ऊपर लकड़ी का बूरा, और उसके अंदर आपने बाकी के चिक्स ट्रांसफ़र कर देने हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको करके भी दिखाऊंगा। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, तो इसको जो है वो आप अपने जहन में रखना है। तो नंबर 8 पर आ जाती है कि आपकी जो पेयर है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, जिसमें नंबर 1 रीज़न ये आती है कि लोग जो है वो केज की लोकेशन या फिर नेस्ट बॉक्स को हिला देते हैं या लोकेशन उसकी चेंज कर देते हैं। अगर आप चिक्स के दौरान ही ऐसा कुछ करेंगे, देयर आर 50 to 60% चांसेस कि आपकी जो मेल फीमेल है वो डिस्टर्ब हो जाए। वो डर जाते हैं एक्चुअली, जब वो डर जाते हैं तो वो बॉक्स के अंदर नहीं जाते। जब वो बॉक्स के अंदर नहीं जाते तो बच्चे भूखे ही रहेंगे, वो उनको फीड नहीं करवाएंगे। अब हो सकता है वो 1 दिन बॉक्स में ना जाएँ, 2 दिन बॉक्स में ना जाएँ, तो 2 से 3 दिन अगर वो बॉक्स में नहीं जाएंगे, देयर इज़ नो वे कि आपके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपने कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिससे सडन चेंजेस आपके इन्वायरमेंट में आए, यानी कि आपका केज चेंज हुआ है, आपका बॉक्स चेंज हुआ है, आपने उसे हिला दिया है, उसकी वजह से जो वो चिक्स जो आपके पेयर है वो डर गया है, या आपके घर के अंदर पेट्स हैं, पेट्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न है। अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो देयर इज़ अ चांस कि वो फीडिंग जो है वो चिक्स की रोक सकते हैं, उससे भी आपकी चिक्स की डेथ हो सकती है। नंबर 9 पे जी बात कर लेते हैं चिक्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की और उनकी इम्यूनिटी की। आपने इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने अपनी पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि इम्यूनिटी आपने के लिए आपने जो है वो प्रोबायोटिक्स यूज़ करने हैं। अगर आप वीक में 1 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो 2 दफ़ा यूज़ करें। स्पेशली वो बर्ड जो कि रेड आई हैं, रेड आई बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके उनके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो आपने प्रोबायोटिक्स उनको 2 दफ़ा देने हैं। और इसी तरह डाइजेस्टिव के लिए आपने या तो एप्पल विनीगर यूज़ करना है 1 अ वीक, या एवी हर्ब के नाम से जो है वो मेडिसिन आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके चिक्स के सर्वाइव करने के। नंबर 10 पे जी बात कर लेते हैं वायरस की या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। अब ये जो है ये किसी वजह से भी आपके शेड के अंदर आ सकता है, ये पेरेंट्स के अंदर हो सकता है, पेरेंट्स से फिर आगे ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि एक पोलियो वायरस था, वो आपने सुना होगा उसके बारे में, वो पेरेंट्स में होता था, पेरेंट्स से वो चिक्स में ट्रांसफ़र होता था। और 15-20 डेज़ के जो चिक्स होते थे उनकी जो बॉडी थी उस पर ब्लू निशान पड़ जाते थे और वो वहाँ जाके एक्सपायर हो जाते थे। तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो एंटी बैक्टीरियल जितने भी स्प्रे हैं, यानी कि विरकोन एस आप ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वन। विरकोन एस से जो अपने शेड का एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा या एटलीस्ट 2 वीक में 1 दफ़ा अपने सारे शेड को जो है वो सैनिटाइज़ करें, बॉक्सेस को सैनिटाइज़ करें, केजेस को सैनिटाइज़ करें। आप इवन बर्ड्स के ऊपर भी वो कर सकते हैं। विंटर के अंदर आपने जस्ट मेक श्योर करना है जब आप केज और बर्ड के ऊपर करें तो वो पानी ठंडा ना हो, वो नीम गर्म पानी होना चाहिए, या टैप वाटर हो, बिल्कुल ताज़ा पानी हो, ठंडा बिल्कुल ना हो, वही आपने जो है स्प्रे करना है अपने बर्ड्स के ऊपर। और इसके अलावा आपने जो जहाँ से आपने बर्ड लिए थे उसकी हिस्ट्री आपने अपने पास रखनी है। बर्ड्स की हिस्ट्री में कहीं पे भी किसी किस्म के पॉक्स, किसी किस्म का वायरस, किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस शेड से लिए हैं उस शेड को देखना है आपने, बर्ड्स को अच्छी तरह चेक करके लेना है, तभी जाके वो आगे अच्छी ब्रीड करेंगे और आपके वायरस जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे। तो वायरस अगर आपके चिक्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर एनी रीज़न, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, उस सूरत हाल में भी आपके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी किस्म का इस तरह का इशू आ रहा है तो सबसे पहले अपने एवरी को सैनिटाइज़ करें, बॉक्सेस को सैनिटाइज़ करें, केजेस को सैनिटाइज़ करें, बर्ड्स के ऊपर करें, बॉक्सेस को हटा दें, ठीक है। और उनकी नेस्टिंग अगर आपने की हुई है, नेस्टिंग को चेंज करें। आपने हर चीज़ उसकी चेंज कर देनी है ताकि वो जो वायरस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आगे स्प्रेड ना हो। इसके अलावा आप जो है उनको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, 5 दिन का कोर्स करवा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा उनके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, डिपेंडिंग कि किस तरह का इशू जो है वो आपके बर्ड्स के साथ आ रहा है। एक तो आपने अंडर एज जो है फीमेल जो है उससे ब्रीड नहीं लेनी। उसके 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि वो ब्रीडिंग सही से नहीं करेगी, लेइंग कर देगी, फर्टाइल आपके पास एग्स आ जाएंगे, मेल फीमेल आ भी गए
तो फिर जो है वो चिक्स को फीडिंग करवाने में इशू होता है। चिक्स की फीडिंग आपने एवरीडे चेक करनी है, नए पेयर की जो पेयर आपने पहली दफ़ा लगाया है कि वो चिक्स को फ़ीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा। दिन में एक दफ़ा लाजमी चेक करना है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे। अगर तो वो फ़ीड नहीं करवा रहा तो आपको हैंड फीड पे उठाने पड़ेंगे। अगर वो फ़ीड करवा रहा है दैन डू चेक इट एवरी डे और एवरी सेकंड डे आपने लाजमी चेक करना है अगर वो फ़ीड करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इशू ये आता है कि 4, 5 या 6 बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो छोटे 2 बच्चे होते हैं, यानी कि 4 बच्चों के बाद जो 5वां छठा बच्चा हैच होता है उसकी एज पहले 4 बच्चों की निस्बत कम होती है, यानी कि 8 से 10 दिन का फ़र्क आ जाता है। उस वजह से होता ये है कि फ़ीडिंग जो है वो बड़े बच्चों को मिलती है, छोटे बच्चों को फ़ीडिंग नहीं मिलती, उस वजह से भी वो मर जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो फ़ीमेल का वेट है, फ़ीमेल मेल जब बैठते हैं जाके बॉक्स के अंदर तो वो बच्चों के ऊपर ही जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनका वेट जो है डायरेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, उसमें स्प्रे लैग का भी इशू आता है और समटाइम बच्चों की डेथ भी हो जाती है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा हो। इससे बचने के लिए आपने करना ये है कि आपने 2 से 3 एग्स जो हैं वो ऐड करते जाने हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे हैच हो रहे हैं आपने एक एग जो अनफर्टाइल एग जो होता है उसको साथ साथ ऐड करते जाना है अपने बच्चे के साथ। उससे होगा ये कि आपके जो मेल फीमेल है उनका 50-60% वेट जो है वो एग्स के ऊपर आएगा। उनमें से बच्चे तो निकलने नहीं, वो सारे इनफर्टाइल हैं तो वो एग्स के ऊपर बैठे रहेंगे और बच्चों के ऊपर बैठने से वो अवॉइड करेंगे। इस तरह आप अपने बच्चों को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थे कुछ टॉपिक, मेन टॉपिक से जो मैंने कवर करने की कोशिश की है जिसमें जो है बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको कहीं और से भी टिप्स मिलती हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। तब तक के मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।